Hello students, this is Dipali Pandey and I welcome you all on your favorite channel Abhyas Institute. क्लास 11 फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल वर्ल्ड जो कि हमें जानकारी देता है कि फिज़िक्स या फिर साइंस किन चीज़ों से जुड़ी हुई है, कि हमें किस चीज़ के बारे में जानकारी देती है, वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर हमें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बताता है। ये हमें साथ में ये भी इन्फॉर्म करता है कि क्लास 11th में और क्लास 12th की फ़िज़िक्स में आपको क्या पढ़ना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फ़िज़िक्स क्या होता है। तो फिज़िक्स का अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें या फिर हम इसका मीनिंग निकालें कि भाई इसका नाम फिज़िक्स ही क्यों है, तो फिज़िक्स को सबसे पहले नाम देने वाले व्यक्ति अरिस्टोटले, उन्होंने इसको रिलेट किया किससे? नेचर से। उन्होंने बोला फिज़िक्स का मीन्स होता है नेचर। तो हमारे चारों तरफ जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो रही है, जितनी भी नेचुरल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो कि हमारे एक्टिविटीज़ के लिए कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि गॉड इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ को, जितने भी नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं, अगर हम उनको कुछ लॉज के थ्रू डिफाइन करना चाहें और वो सारे के सारे लॉज उनको एक्यूरेटली बता पाएँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उस साइंस की ब्रांच को हम फिज़िक्स कहते हैं। यानी कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन वेरियस नेचुरल फिनोमिना। मैं यही बोल रही हूँ कि हमारे चारों तरफ जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, भाई स्काई का कलर ब्लू क्यों है, ठीक है, जो रेनबो बनता है उसमें 7 कलर्स क्यों होते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है, ठीक है, भाई स्टार्स ट्विंकल क्यों कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब किस तरीके से भाई सेलेस्टियल बॉडीज़ को या फिर माइक्रो बॉडीज़ को देखने में काम आते हैं, ठीक है। इसके अलावा रात का होना, दिन का होना, बहुत सारे छोटे छोटे फिनोमिना, अगर हम किसी भी चीज़ को जो है ऊपर से छोड़ते तो उसका नीचे आ जाना, ये सारी की सारी माइन्यूट थिंग्स को अगर हम वाई एंड हाउ ये 2 शब्द लगा करके उनको पढ़ना चाहें और उन पर कुछ थ्योरी क्रिएट करें, कुछ सेट ऑफ थ्योरी, कुछ लॉज बनाएं, तो उस सारी की सारी स्टडी को हम बोलेंगे बच्चों फिज़िक्स। तो फिज़िक्स इज़ द मोस्ट फंडामेंटल साइंस। सबसे फंडामेंटल साइंस की बात करें तो वो फिज़िक्स है, या आप ये कह सकते हो कि अगर हम सारी साइंस की बात करें तो सारी की सारी साइंस में जो किंग ऑफ सब्जेक्ट्स है वो है फिज़िक्स। तो भाई सारे साइंस का जो राजा है वो है फिज़िक्स। अगर आपने फिज़िक्स को कॉन्सेप्ट वाइज समझा, रट्टाफिकेशन नहीं किया, तो फिज़िक्स आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब बात करते हैं कि फिज़िक्स में तो क्वेस्ट इन फिज़िक्स, क्वेस्ट का मतलब क्या है कि भाई खोज करना, अनुसंधान करना। सारे के सारे जितने भी साइंटिस्ट आते हैं उनका 2 ही चीज़ों में वो वर्क करते हैं। वो 2 क्वेस्ट क्या हैं? पहली चीज़ ये है यूनिफिकेशन और दूसरा है रिडक्शनिज्म। तो यूनिफिकेशन को अगर मैं बताऊं, आपको जब भी नोट्स बनाने हैं तो आपको इसको यूनिफिकेशन और रिडक्शन को आपको लिखना है अपनी साइंस की, अपनी फिज़िक्स की नोटबुक में, ठीक है। तो यूनिफिकेशन का मतलब होता है यूनिफाई करना, यूनिफाई का मतलब होता है कंबाइन करना। जैसे मान लो आपके घर में बहुत सारे कमरे हैं, आपके बहुत सारे कमरों में बहुत सारी चाबियाँ लगती हैं, मतलब दे आर लॉक्ड बाय डिफरेंट कीज़। भाई एक की किसी रूम की है, दूसरी की किसी और रूम की है, तीसरी की किसी और रूम की है, बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपन्स कि भाई आप भूल जाते हो या फिर कैसे भी आपकी कोई की जो है, किसी रूम की क्या होती है, खो जाती है। तो आपके पास एक सोल्यूशन है, आपके पास है मास्टर की। तो मास्टर की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे रूम्स को क्या कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। तो यूनिफिकेशन को आप इस तरीके से समझो बच्चों, जैसे मास्टर की का काम होता है वो छोटे छोटे से रूम्स को अनलॉक कर देना, इन द सेम वे हमारे फिज़िक्स में हमारे चारों तरफ जो छोटे जो है केसेस हैं, जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, अगर हम उसको उन पे लगने वाले लॉज को यूनिफाई करें, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ फ्यू कॉन्सेप्ट्स और फ्यू यू कैन से लॉज की हेल्प से अगर हम बहुत सारे लॉज को डिफाइन करना चाहें तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं यूनिफिकेशन।
तो यूनिफिकेशन को आप बोल सकते हो द अटेम्प्ट, जो मैंने लिखा है यहाँ पर, द अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन वेरियस फिजिकल फिनोमिना इन टर्म्स ऑफ फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड लॉज। तो भाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पर न्यूटन ने, सर आइजैक न्यूटन ने बताया था, अपना एक ग्रेविटेशनल का लॉ दिया था। ग्रेविटेशनल के लॉ के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन किया जा सकता है। जैसे कोई भी चीज़ जो है अगर हम उसको अर्थ से कुछ हाइट से ड्रॉप करें तो वो अर्थ पर ही क्यों गिरती है? दो बॉडीज़ के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्यों होता है? भाई प्लैनेट जो होते हैं वो किस तरीके से जो है मोशन करते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन रिस्पॉन्सिबल है, जो कि डिपेंड करता है मास पर और जो कि डिपेंड करता है उनके बीच की डिस्टेंस पर। तो इस तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल लें तो दूसरे एग्जाम्पल में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम पढ़ते हैं और ऑप्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर ये छोटे छोटे चैप्टर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड, जो कि लाइट पर बेस्ड है, उसको एक ग्रेट साइंटिस्ट जिनका नाम है मैक्सवेल, उन्होंने यूनिफाई करना चाहा और उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के कुछ रूल बना दिए। उन्होंने कहा लो भाई ये मैं 4 इक्वेशंस दे रहा हूँ और इन चारों की हेल्प से ये पूरी की पूरी जो फिजिक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ऑप्टिक्स, उनका वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ये सारा का सारा जो है एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि आइंस्टाइन भी इसी चीज़ पर वर्क कर रहे थे, वो भी यूनिफाई करना चाह रहे थे कुछ चीज़ों को। तो यूनिफिकेशन में हम बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बट हाँ आपको बस इतना समझना है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स को, हमारे चारों तरफ होने वाले कुछ नेचुरल फिनोमिना को अगर हम कुछ यूनिफाई करना चाहते हैं तो मतलब हम कुछ बेसिक के से लॉज ही यूज़ करेंगे, एंड देन हाउ वी आर एबल टू डिफरेंशिएट, हाउ वी आर एबल टू डिफाइन ऑल द लॉज on the basis of few laws, so that is called unification। अब आ जाते हैं रिडक्शन में। यूनिफिकेशन का मतलब होता है टू कंबाइन, रिडक्शनिज्म का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन। मतलब आप सोचो आपकी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी एक कॉम्प्लेक्स बॉडी है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप MBBS करना चाहते हो, आप MD करना चाहते हो, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आपने सिर्फ ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ लिया और आप बोले कि चलो अब मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैं MD बन गया हूँ एक ही दिन में। ऐसा नहीं होगा। जब आप डॉक्टरी में एडमिशन लोगे, देन दे विल टीच यू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी वन बाय वन इन अ वेरी यू कैन से थॉटिकल मैनर। मतलब वो एक एक छोटे छोटे पार्ट को आपकी बॉडी का जो एक एक सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है भाई, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, जितना भी सिस्टम है आपकी बॉडी का, वो हर पार्ट को छोटा 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 पार्ट को अलग करके उसकी पूरी स्टडी आपको समझाएंगे, एंड देन ओनली यू कैन स्टडी अबाउट दैट। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, रिडक्शन में हम किसी कॉम्प्लेक्स पार्ट, किसी बॉडी के, किसी यू कैन से रेफ्रिजरेटर है, मान लो रेफ्रिजरेटर के फंक्शन को अगर हमें समझना है तो हम रेफ्रिजरेटर में जो मशीन है, जो मशीनरी जो उसमें वर्क कर रही है, जो कॉम्प्लेक्स मशीन, कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो उसमें वर्क कर रहा है, उसको हम छोटे 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 पार्ट्स में अगर हम उसको समझे, हर छोटे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझे कि भाई यहाँ ओम्स लॉ है, यहाँ किरचॉफ लॉ है, यहाँ कैपेसिटर है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, हर चीज़ को अगर हम अच्छे से समझे, देन वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट मशीन। सो वो आता है किसमें, रिडक्शनिज्म में। तो रिडक्शनिज्म में हम क्या लिख रहे हैं, द अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। मैक्रो मीन्स किसी ह्यूज बॉडी के बारे में बात हो रही है, फाइनाइट बॉडी के बारे में बात हो रही है, इन टर्म्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में अगर हम किसी ह्यूज बॉडी को तोड़ के, ब्रेक करके उसके बारे में स्टडी करें तो हम इसे बोलेंगे रिडक्शनिज्म। तो बच्चों ये दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो क्वेस्ट जो है फिजिक्स के, यू हैव टू स्टडी अबाउट। अब जब भी आप कॉपी में लिखोगे, यू नोट डाउन देम एंड गिव यू एग्जांपल्स ऑल्सो। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों की फिजिक्स की ब्रांचेस क्या है। ब्रांचेस का मतलब क्या है कि भाई फिजिक्स को आप कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो, और इसके थ्रू आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ये भी जान पाएंगे कि भाई क्लास 11th में हमको क्या पढ़ना है और क्लास 12th में हमको क्या पढ़ना है। ओवरऑल समरी ऑफ योर फिजिक्स सिलेबस, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो आपको फिजिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है मैक्रो, मैक्रो मीन्स फाइनाइट साइज और यू कैन से ह्यूज बॉडी। तो भाई अगर हम किसी भी सिस्टम में रह रहे हैं तो वहाँ पर जो बॉडीज फाइनाइट साइज की हैं या फिर जो नोटिस की जा सकती है, बच्चों पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, सेटिस्फाई हो ना। भाई मैं जहाँ रह रही हूँ मैं पहले क्या स्टडी करूँगी, मोशन ऑफ द बॉडीज, टेम्परेचर के बारे में नोटिस कर सकती हूँ, प्रेशर के बारे में नोटिस कर सकती हूँ, मशीनरीज के बारे में नोटिस कर सकती हूँ, प्रेशर के और विंड कैसे ब्लो हो रही है मैं ये स्टडी कर सकती हूँ। तो वो कॉन्सेप्ट जो सबसे पहले आया, जो मैक्रोस्कोपिक है, जो फाइनाइट साइज में है, उसको हम बोलेंगे क्या, फिजिक्स की वो ब्रांच जो कि मैक्रोस्कोपिक है, जो कि सबसे पहले आया। माइक्रोस्कोपिक का मतलब हुआ माइन्यूट चीज़ों के बारे में बात करना, बहुत छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करना। अच्छा, पहले हम देखते हैं मैक्रोस्कोपिक में क्या है। मैक्रोस्कोपिक को डिवाइड किया गया है अगेन 4 पार्ट्स में बच्चों, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनामिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो हम एक एक करके जान लेते हैं भाई मैकेनिक्स क्या है। अगर हम मोशन के बारे में बात करें, मटेरियल बॉडीज़ के मोशन के बारे में बात करें, भाई रॉकेट ऊपर कैसे जाता है, साउंड वेव्स कैसे प्रोपागेट करती है, ट्रांसवर्सल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, रेस्ट क्या होता है, हाउ मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटेड, किसी मशीनरी के बारे में अगर हम बात करें तो फिजिक्स की उस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हम मटेरियल बॉडीज़ के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पुरानी फिजिक्स है, यहाँ पर आपको मटेरियल बॉडीज़ के बारे में जानने के लिए मिलेगा। ऑप्टिक्स की बात करें तो भाई ऑप्टिक्स में आपको वो सारे फिनोमिना बताए जाएंगे जो कि लाइट पर बेस्ड है, जैसे रेनबो, जैसे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, जैसे रिफ्लेक्शन, जैसे रिफ्रैक्शन, जैसे डिस्पर्जन। ओके, जैसे आप कह सकते हो कि भाई जब किसी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को रखते हैं तो भाई लाइट उससे कैसे पास होती है। जैसे आप मान लो माइक्रोस्कोप की वर्किंग क्या है, टेलीस्कोप की वर्किंग क्या है, टेलीस्कोप के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, वो सारी की सारी स्टडी आप ऑप्टिक्स में करने वाले हो। अब थर्मोडायनामिक्स पे आ जाए तो थर्मो का मतलब होता है बच्चों हीट और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। तो भाई फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम हीट के बारे में बात करते हैं, हीट कैसे फ्लो होती है, टेम्परेचर क्या होता है, एंट्रोपी क्या होती है, एंथैल्पी क्या होता है, कार्नोट साइकिल क्या होता है, हीट इंजन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर क्या होता है, उसकी कूलिंग कैसे होती है, ठीक है, सारी की सारी चीज़ों के बारे में अगर हम किसी भी फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स की उस ब्रांच को हम कहेंगे थर्मोडायनामिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके अलावा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में। क्लास 10 में हम लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ले चुके हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स का, मतलब हमने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, हमने पढ़ा था कि भाई किस तरीके से इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है, इलेक्ट्रिक जनरेटर काम करता है, ठीक है। हमने ये भी पढ़ा था कि करंट कैसे फ्लो होती है, चार्जेस मोशन में कैसे आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और बहुत सारी चीज़ें जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। नाउ ये सारे के सारे जो पार्ट हैं ये मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में आएंगे और इसमें क्लास 11th में आपको मैकेनिक्स के बारे में पढ़ना है, थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ना है। ऑप्टिक्स आप क्लास 12th में पढ़ लोगे और इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी आप क्लास 12th में पढ़ लोगे। बात करें माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स की तो मैंने बताया कि भाई जैसे रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने जानना चाहा कि भाई एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटम के बारे में स्टडी हुई, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी हुई और बहुत सारे पार्टिकल जो कि सब माइक्रोस्कोपिक है, जो कि हमें दिखाई नहीं देते, अगर हम उनके बारे में स्टडी करना चाहें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिस पर बोर्स मॉडल आया, सोमरफील्ड मॉडल है, बहुत सारे मॉडल्स आए, उन्होंने एक नई फिजिक्स को इन्वेंट किया जिसको हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स या फिर मॉडर्न फिजिक्स। और ये फिजिक्स
फिज़िक्स के बारे में जानकारी पहले नहीं थी जब हम मैक्रोस्कोपिक फिज़िक्स पढ़ रहे थे। तो दिस इज़ अ न्यू वर्जन ऑफ फिज़िक्स एंड इसमें बहुत छोटी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट, जो भी मैंने बोर्ड पर लिखा है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है लेट मी नो, नोट्स बनाओ, प्यारी प्यारी हैंड राइटिंग में उनको लिखो, अच्छे से समझो कि क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आपको कोई कहता है कि ये चैप्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप क्या पढ़ने वाले हो उसके बारे में आपको जानकारी इस चैप्टर में मिल रही है। तो ऐसे है लोगों की बातों पे मत जाओ, ये चैप्टर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, क्योंकि अगर आपने समझ लिया कि भाई ये फिज़िक्स मैं पढ़ रही हूँ और फिज़िक्स में ये कॉन्सेप्ट है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। स्टार्टिंग से ही आप चीज़ों को समझने लगोगे। ठीक है, तो फिर ध्यान रखो अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।